हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे और फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन है A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक टॉय है वो कोन की फॉर्म में है। ठीक है, उसने बोला है कि एक टॉय किसकी फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में। क्लियर? जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, जो कि एक हेमिस्फेयर पे माउंट किया गया है जिसकी रेडियस भी क्या है? सेम है। तो इन्होंने टोटल हाइट दी हुई है 15.5 और इसका क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। क्लियर? तो अब देखते हैं, ये टॉय हमारे पास कुछ इस शेप में है। क्लियर? तो इसने क्या गिवन है? ये वाली हाइट, ये वाली रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर आर। ठीक है, अब जो कोन की रेडियस है वही हमारे पास किसकी है? हेमिस्फेयर की। तो हम इसे रेडियस को ये भी बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज इट इज अ स्फेयर। स्फेयर से कट के तो हेमिस्फेयर बना है। ये कंप्लीट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो जब ये 15.5 है तो हम अगर चाहें तो हम हाइट ऑफ कोन आराम से निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ कोन कितनी है? 15.5 से हम 3.5 माइनस कर दें तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। इतनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 15.5 माइनस 3.5 तो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब फॉर्मूला, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? टॉय का। क्लियर? तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है TSA ऑफ द टॉय। ये हो जाएगा किसके इक्वल? भाई इसका CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब आपको पता है कोन का CSA कितना होता है? पाई आर एल और हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें से कॉमन निकालो, जो कॉमन आ रहा है पाई आर एल प्लस 2 पाई। अब इसमें एक चीज है, इसमें पूछा है एल। एल मीन्स स्लैंट हाइट, और अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है एल। एल होता है स्लैंट हाइट, तो हमें एल इसमें गिवन है नहीं, तो हमें क्या होगा? ये वाली जो हाइट होती है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये हमें निकालनी पड़ेगी। अब हाइट भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है? 3.5 स्क्वायर प्लस एच है हमारे पास 12। तो 35 को स्क्वायर होता है 12.25। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर क्लियर हो चुका है। प्लस 144। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देन वी गेट 65156। तो हो जाएगा हमारे पास 156.25। ये वैल्यू आई है किसकी? एल स्क्वायर की। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो L इज इक्वल्स टू 156.25। ऑब्वियसली आपको स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही होगा, बट फिर भी एक बार हम इसे भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो बचा 1 प्लस 1 2। अब क्या होगा? यहाँ पर तो बचा 0, 56 एज इट इज नोट कर लिया। अब यहाँ से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, ये हो गया 44। अब यहाँ से प्लस 2 24 और ये जाएगा यहाँ पे 2 1। अब क्या करेंगे? 2 5 टोटल कॉमन निकाला, ये पॉइंट जो यहाँ पर था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब वो 5 टाइम्स, ऑब्वियसली 2 4 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 4 जो 22 और 5 2 जो 10 11 12। तो ये कंप्लीटली जा रहा है 5 से, जिससे हम सेम यहाँ पे करते हैं तो आपका ऐसे होगा, जिससे हम सेम से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो हो गया 12.25। तो हमारी इसकी वैल्यू एल की आ गई कितनी? 12.5
सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा सीधे सॉरी। अब हमारे पास एक और तरीका है जिसे स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अब हम उसे देख लेते हैं एक बार, स्लैंट हाइट निकालने का, सॉरी क्वेश्चन करने का नहीं, स्लैंट हाइट के लिए। वो क्या है, हम इसमें जो आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो हम इस आर की वैल्यू को 7/2 कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स टू से 7/2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना गिवन है 12। क्लियर, 49/4 प्लस 144। अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4, 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 16 7 और 5 5 7 6, और ये प्लस होने के बाद हो जाएगा 6 9 25, 6 to 5/4 एल स्क्वायर। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट, और रूट करके आया यहाँ पे 25/2, दैट इज 12.5। तो आप जैसे चाहें, जिस मेथड से चाहें एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट शुड बी सेम। तो एल की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7। कभी कभी अगर पाई की वैल्यू आपको 3.14 दो होती है और एक पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो क्वेश्चन में जरूर लिख के देगा अगर आपको ये वाली यूज करनी है, अदरवाइज आपको यही यूज करनी है। ठीक है, और आर कितना है 3.5, या हम कह सकते हैं 7/2। ठीक है, एल की वैल्यू भी हमने निकाली है 12.5 प्लस 2 इंटू, हाँ ये पाई नहीं है यहाँ पे आर है, ये आर की वैल्यू थी 7/2। क्लियर है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, यहाँ पर बचा अब ये इज इक्वल्स टू 11, थोड़ा सा पीछे 11 कितना हुआ 12.5, 2 से 2 कटा प्लस 7, 12.5 प्लस 7। क्लियर, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 11 और ये जगह 19.5, और जो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 की, देन वी गेट 11 5 जो 55, 99 एंड 4 5 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगी, और 11 1 11 और 4 हो जाएंगे 21। एक बार आप फिर भी इसे करके देख सकते हैं। नाइन 10 11 214, तो वैल्यू आ गई कितनी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर, ठीक है, आप चाहें किसी भी तरीके से आप एल की वैल्यू निकालें, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसी को भी यहाँ पर 25/2 भी रख सकते थे और डायरेक्ट तब भी आंसर निकाल दे, तब भी आता यही। क्लियर है, तो हमने क्या बोला था, सीधा सीधा रेडियस गिवन थी, टोटल हाइट गिवन थी किसकी, कोन की, और हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट होंगे और सीधे सीधे ही आपको आंसर्स एग्जैक्ट निकल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें,